जय संत समाज। जय संत समाज। संत सुरक्षा मिशन निरंतर संतों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि संतों की आखिर समस्या क्या है। संतों की सुरक्षा को लेकर के जो हमारा भारत सरकार और राज्य सरकारों से जो अपील चल रही है, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। संत जब भी एक दूसरे से स्थान पे जाता है तो वो समाज के हित के लिए जाता है, तो गाड़ियों पर टोल टैक्स ना लगे। संत के लिए आने जाने की जो सुविधाएं हैं, रेल बस, उनमें सुविधाएं हों, किराया में छूट हो। संत का जो सामान है पूजा का, पाठ का, कपड़े का, उनके लिए कैंटीनें खुलें जिनमें टैक्स ना हो। बिजली पानी आश्रमों के लिए वो ना लिए जाएं, ना उसकी चार्जिंग हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, संत सुरक्षा मिशन पिछले 7 साल से निरंतर काम कर रहा है और जो मूल समस्या हमें महसूस हुई है वो ये हुई है कि संतों की जो अपनी जीवन भर की तपस्या है उसको ये भूमाफिया एक क्षण में खत्म कर देते हैं। अगर संतों का आश्रम उनकी नज़रों पे चढ़ जाए, संतों ने कितनी गुरु उसमें तप कर करके उसको संग्रहित कर करके थोड़ा आश्रम तैयार किया है, और झूठे आरोप लगा करके संत को किस तरीके से, किस षड्यंत्र से उस जगह से हटाया जाए, और प्रशासन और मीडिया भी उनका साथ दे देते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे संतों के साथ में अत्याचार हुआ है जो समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तो सबसे मेन जो आज समस्याएं चल रही हैं, या क्षेत्र के लोग ट्रस्ट बना देते हैं, संत को पुजारी बनाने की जो योजनाएं लोगों की चल रही हैं, क्योंकि एक संत ही है और संत कहीं लेके नहीं जाता उस जगह को, समाज के लिए ही उसको सुंदर और भव्य बनाता है, ताकि एक आदमी, दो आदमी के स्वार्थ के चक्कर में उस पूरे क्षेत्र को बगैर संत के जो संस्कार नहीं मिल पाते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसी को लेकर के आज हम अटल बाबा के नाम से, अटल साधना आश्रम, अटल साधना आश्रम और महाराज जी योगीराज हितैषी बाबा, योगीराज हितैषी बाबा जी से मिलने आए हैं। और बड़े ही विद्वान मूर्ति हैं, हमें समय दिया इसके लिए महाराज जी, ओम नमो नारायण, आपका बहुत बहुत आभार। तो महाराज जी, संत सुरक्षा मिशन जो लगातार पूरे देश में और देश के बाहर भी काम कर रहा है, और कुछ समस्याएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, तो इसमें ये भी है कि हमारे कुछ संत के भेष में भी लोग उसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो महाराज जी, आपका क्या मंतव्य है? सरकारों से भी अगर ये सुविधाएं मिलनी चाहिए संत को, और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है समाज का संत के साथ में, चाहे वो झोंपड़ी में रह रहा है, तो ये कितना ठीक है समाज के लिए, समाज के भविष्य के लिए? अगर संत खत्म हो जाएंगे, संतों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है, स्थान खाली पड़े हैं, हम पूरे भारत में अगर सर्वे कराएं तो संतों की इतनी ज्यादा कमी हो गई है। और जो आप कह रहे हैं नकली संत, वो तो आप ट्रक भर लो। तो जो सुविधाएं हम मांग रहे हैं वो संतों के लिए मांग रहे हैं, ना कि बहरूपियों के लिए। महाराज जी अपना। ओ त्वं हीन पिता वसो त्वं माता सत्क्रतु बभूवित आधाते सुमनमी महे। देखिए स्वामी जी महाराज, पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं जी महाराज। कि आपने मेरे को इस योग्य समझा
कि आप मेरे पास आए और आपने मेरे से प्रश्न किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज संत को सुरक्षा की बहुत परम आवश्यकता है, क्योंकि मैं स्वयं इसका एक अपवाद हूँ। जी अब मैं किसी उसका तो नहीं कह सकता कि जी किसके राज में किसके उसमें कैसे क्या है, जी लेकिन मैं जिस जगह पर बैठा हूँ जी महाराज मेरे इस शास्त्र में 7 बार जो है चोरी हुई। जी कुछ भी नहीं छोड़ा, आंख की दवाई तक नहीं छोड़ी, लंगोटी तक नहीं छोड़ी। 7 बार, यानी साल में 2-2 बार चोरी हुई। तो स्वाभाविक बात है कि सुरक्षा तो चाहिए चाहिए। जी और आपने जो संत सुरक्षा जो मिशन चलाया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जी महाराज और आपने एक ये बहुत बड़े परोपकार का कार्य किया है, जो कहा ना, मैं सर्वभूत हिते रता। जी महाराज लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूंगा जरूर महाराज। कि हम जो आज संत की सुरक्षा पे के लिए बात उठा रहे हैं, जी बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। जी बस बात एक और है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल हमारे इस भेष में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं। मैंने पूरे भारतवर्ष का घोर भ्रमण किया, बहुत बढ़िया। इतना भ्रमण किया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा घूमे, केरल, आसाम समुद्र तीर रहे, मद्रास पहुंच के अंडमान, यूपी, सीपी, आंध्र देखा, महाराष्ट्र और राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक का सुन गाना, और बाबा हितैषी गुजरात गए, अरुणाचल से फिर हरियाणा। बहुत 26 स्टेटों का मैंने भ्रमण किया, पैदल भ्रमण किया। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या पाया, मुझे ऐसे ऐसे संत यहाँ पर मिले धरती पे कि धन्य है प्रभु। मैंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये साक्षात भगवान है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने वो भी देखा जो केवल संत के वेश में कालनेमी है और केवल आडंबर रच रहे हैं। तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है, कहते ना कि संत का योगक्षेम परमात्मा करता है। जी संत की सुरक्षा सबसे पहले तो परमात्मा करता है। मैंने क्या देखा, कई बार क्या होते हैं, हमारे ही प्रारब्ध का कुछ कर्म ऐसा होता है, क्योंकि कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन आज संतों के खिलाफ इसमें कोई दो राय नहीं है, एक अभियान भी चल रहा है। जी महाराज क्योंकि संत ही एक ऐसा है, कहा ना कि तरवर कभू न फल बकै, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। इस स्वार्थ में संसार में जहां कहा गया है वे सब स्वार्थ का ही संसार है, लेकिन संत यहाँ फिर भी आज ऐसा है जो बिना स्वार्थ के परहित करता है, परोपकार करता है। उसका सिद्धांत ये सर्वभूत हिते रता। वो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहता, किसी भी प्राणी को। क्योंकि देखिए, जब हम संत की परिभाषा करते हैं, संत का मतलब क्या है भाई? जिसके अंदर सद्गुण हो वो संत है। जी महाराज और जिसके अंदर संत गुण होंगे वो तो पूरे समाज का भला करेगा, पूरा देश का भला करेगा, पूरे संसार का भला करेगा। तो और संत का तो एक सबसे बड़ा एक भूषण होता है जिसको हम क्षमा कहते हैं। सबसे बड़ा हथियार है संत का क्षमा। जी महाराज लेकिन ऐसे संत को भी आज वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, जी महाराज और ये सुरक्षा देता है राजा। तो इसलिए मैं बिल्कुल आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विचार अपने प्रेषित करूंगा कि आज संत की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो संतों की संख्या बहुत घटती जा रही है, जी महाराज और ऐसे में भी जो संत समाज के लिए सब कुछ करना चाहते हैं उनको आज तंग किया जाता है। मेरे पास कई प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, मैं स्वयं भी एक उदाहरण हूं, और भी मेरे पास कई संत ऐसे हैं जो वास्तव में संत थे, और उन्होंने, लेकिन उनको जो है समाज ने अपने स्वार्थ के कारण, किसी के पास जमीन थी उस जमीन को हड़पने के लिए, किसी के मंदिर में आमदनी ज्यादा थी उसको कम करने के लिए। मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ संतों की प्रसिद्धि होने लगी तो जो कुछ और लोग जो थे अपने क्षेत्र में, जो अपने आप को समझते थे, वो उस प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने कुछ न कुछ उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया। ऐसे भी उदाहरण मेरे पास हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपने ये संत सुरक्षा मिशन चलाया है, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं और मैं आदर करता हूं आपके इस विचार का। और मैं भी जो है
जो मेरे से बनेगा मैं इसमें पूर्णतः आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। बहुत बढ़िया महाराज। वैसे महाराज हम आपको ये भी बताएं कि हजारों केस, सैकड़ों नहीं, हजारों केस भारत में हमारे माध्यम से, और जो हमने प्रत्यक्ष देखे हैं और जा कर के वहाँ पे हमने काम किया, और उन संतों को उनकी जो सम्मान था और जो वो जगह थी और जिसके लिए सारा दार मदार चल रहा था, उस पर जा कर के उनको कटघरे में खड़ा किया शिकायतकर्ता को। हमारी सबसे पहली मांग ये है सरकार से महाराज जी कि जैसे ही कोई महात्मा के खिलाफ शिकायत करता है, सच है झूठ है वो बाद की चीज है, वैसे ही संत को तुरंत ना तो मीडिया ट्रायल देना है और ना ही गिरफ्तारी करनी है। आप संत की इंक्वायरी करो पहले, और अगर संत दोषी है तो सजा दो, और अगर संत दोषी नहीं है और वो दोषी है तो सजा उसको मिले उस अपराध की जो अपराध का एलिगेशन संत पे लगाया है। ऐसे हजारों उदाहरण महाराज जी, और संतों के ऊपर, क्योंकि संत का ये समझते हैं कि इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अकेला है बाबा जी, इसे खिला दो, या कोई एलिगेशन जो आजकल सबसे खतरनाक एलिगेशन चल रहा है वो लगा करके, और महात्मा की तो इज्जत मान सम्मान। एक छोटी सी कहानी, वैसे तो आप विद्वान हैं, आपको सब पता है, पर सॉरी, फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। महात्मा पूरे जीवन भर सबका भला किया और सब लोग महात्मा जी का आदर सम्मान करते थे। अब एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई गांव के अंदर, उसको बच्चा भी हो गया। पूछा गया कि ये बच्चा किसका है। उसने सोचा बचने के लिए कि महात्मा जी से तो सब डरते हैं, महात्मा जी का तो सब सम्मान करते हैं, क्यों ना महात्मा जी का नाम ले दिया जाए, बच जाएंगे हम भी। तो उसने महात्मा जी का नाम ले दिया। अब जो लोग दंडवत करते थे, जो चरणों में रहते थे, सबके हाथ में ईंट पत्थर, और ला करके महात्मा जी के झोंपड़ी से बाहर निकले महात्मा जी पे बरसात हुई और झोंपड़ी में आग लगा दी, और वो बच्चा फेंक के मारा। महात्मा जी ने उठा लिया बच्चा और परमात्मा को धन्यवाद किया, परमात्मा मैं अकेला था, आपने दूसरा साथी भेज दिया मेरे लिए। खून टपकता रहा। जब उस लड़की ने ये देखा कि ये तो महात्मा के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, तो उसने धीरे से अपने पिताजी को बोला, पिताजी ये बच्चा महात्मा जी का नहीं है, ये बच्चा फला का है। अब वही लोग अगले ही पल सारे पैरों, कहने का मेरा मतलब है, अगर वो लड़की नहीं कहती तो महात्मा जी तो लौट पाता वो जीवन भर का जो त्याग तपस्या और वो सब कुछ है। तो ऐसे केस भारत में, क्योंकि पहले जंगलों में थे आश्रम, जगह, मंदिर, कुटियाएं, अब वो रोडों के ऊपर आ गए और वहां कीमतें बढ़ गई। अब एक जो भूमाफिया है उसका टारगेट वो जगह का, वो ये नहीं है कि इसमें कितनी पीढ़ियां खप गई इसको ख्याति बनाने में। जैसे आपने अभी बात कही कि कितने गुरु खत्म हो गए इस तपस्या करते करते, और अब जाकर के थोड़ी ख्याति बनी है, इनके हाथ से भला हो रहा है, लेकिन उन्हें आप उनकी भलाई से मतलब नहीं है, उन्हें उनकी जमीन से मतलब है। तो महाराज जी आपने सब कुछ कह दिया, थोड़े में ज्यादा कह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही आपसे अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में जितना भी आप कार्य कर सकें, वैसे तो आप करते ही हैं, संतों के साथ खड़े रहते हैं हर समय, लेकिन इसमें क्या है कि पद लेकर के और इसको थोड़ा सा हमें भी सुशोभित करें, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी संतों का अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो ये बढ़ता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जय हो।